एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है इसका, फिजिकल टेस्ट में क्या करेंगे, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होगा, और एग्जाम डेट कब होगा, गला रही तो कंपटीशन। तो ऐसा कंपटीशन होगा इस बार। जान लगा दो या जाने दो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। और जी जान लगा दो, रात दिन एक कर दो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपने नोटिस किया होगा इस वीडियो की शुरुआत मैंने हेलो हाय फ्रेंड्स बोल के नहीं किया, क्योंकि पुलिसिंग में इसे अच्छा नहीं मानते। वहाँ पे आप हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब नहीं बोल सकते। वहाँ पे आपको जय हिंद बोल के ही ग्रीट करना होता है। तो आप भी इस वर्ड की आदत डाल लो जय हिंद बोलने के लिए, क्योंकि आप भी यूपी पुलिस में दरोगा भर्ती होने जा रहे हो। भाई साहब, इस वैकेंसी के इंतज़ार में तो एस्पिरेंट्स बूढ़े होते जा रहे थे, लोगों का एज निकलता जा रहा था। चलिए कोई नहीं, आखिरकार वैकेंसी आई और यूपी वाले काफ़ी खुश होंगे आप तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आई है तो कंपटीशन में बहुत होगा। यूपी की जनसंख्या तो आपको पता ही है, अगर देश में काउंट करें तो पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आ जाए हमारा यूपी। एक ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी जनसंख्या के बराबर है यूपी की जनसंख्या। तो आप जान सकते हैं कंपटीशन कितना होगा, जिसको बोलते हैं ना कट थ्रोट कंपटीशन, गला रेत कंपटीशन। तो वो ऐसा कंपटीशन होगा इस बार। तो मेरा नाम अमित गुप्ता है और मैं सीबीआई में एज ए सब इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा घर यूपी से काफ़ी पास में पड़ता है, गोरखपुर के पास में है। तो चलिए इन सब बातों को हम साइड में करते हैं और हम इस वैकेंसी को डिटेल में समझते हैं कि किसकी कितनी पोस्ट निकली है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है इसका, फिजिकल टेस्ट में क्या कराएंगे, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होगा और एग्ज़ाम डेट कब होगा। तभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, तो हम चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं वैकेंसी से, किसकी कितनी वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम जान लें यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर, जिसको दरोगा बोलते हैं, उसकी वैकेंसी है 9027 पोस्ट है यूपी दरोगा की। तो जी जान लगा दो और तैयारी करो, मस्त एकदम शांत मन से तैयारी करो, ताकि आप रिटर्न क्लियर करो। फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना। फिजिकल टेस्ट की तैयारी कोई भी कर लेगा। जब अंदर आग लगी हो ना तो दौड़ ही लेगा बंदा। अगर हो नहीं पाता है तो मेंटली नहीं हो पाता है, फिजिकली तो आदमी फट डाल के कर लेता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, क्योंकि लास्ट डेट कल है 15 जून, क्योंकि इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है। ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी डेट एक्सटेंड कर दिया है, 1 महीना फिर 1.5 महीना ऐसे करके एक्सटेंड कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब डेट एक्सटेंड करेंगे। और अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फटाफट पहले फॉर्म फिलअप करो, ऐसा ना हो कि सर्वर बिजी हो जाए और आप फॉर्म फिलअप ही ना कर पाओ। आपको फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करना है कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि इस वैकेंसी में कौन से पोस्ट की कितने वैकेंसी आई है। तो सब इंस्पेक्टर दरोगा की वैकेंसी 9027 आई है। और इसके बाद है प्लाटून कमांडर, इसकी पोस्ट आई है 484 वैकेंसी आई है इसकी। फिर उसके बाद आते हैं फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर, इसकी वैकेंसी कम है 23 है। लेकिन आप ये मत समझना कि वैकेंसी कम है तो इनका ग्रेड पे या फिर ऐसा कुछ सैलरी वैली कम होगा। तो तीनों पोस्ट जो भी हैं, इन तीनों पोस्ट एक बराबर हैं, क्योंकि ये सेम ग्रेड पे के अंडर में आते हैं, 42 ग्रेड पे के अंदर में आता है। फिर हम आते हैं एज पे। इसमें आपको 21 साल से लेके 28 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। जिसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे ओबीसी SC ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। फिर इसके बाद आते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए आपको बस ग्रेजुएशन ही काफ़ी है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हो। लेकिन अगर आपको फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर में अगर आपको सिलेक्शन होना है तो उसके लिए आपको साइंस में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो अब आते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस पे। यह एग्ज़ाम सिंगल स्टेज में कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि 400 नंबर का होगा, जिसमें आपको 160 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर अंदर यानी 120 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना होगा। इसको ब्रेकअप में देखते हैं, जिसमें आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। फिर आपको GS GK के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, फिर मैथ्स के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के,
रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो टोटल आपके 400 मार्क्स हो गए। लेकिन इस रिटन एग्ज़ाम में कुछ शर्तें भी हैं। आपको हर सेक्शन में 35% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, यानी आपको हर सेक्शन में 35 नंबर लाना पड़ेगा और ओवरऑल 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, यानी आपको ओवरऑल 200 नंबर लाने पड़ेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स में और रीजनिंग में 100 नंबर और रीजनिंग में 100 नंबर और आप जीएस में 100 नंबर ला लिए और हिंदी में 0 नंबर लेके आ गए, तब भी आप सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपके 300 नंबर आ गए लेकिन आपकी हिंदी में 0 मार्क्स आ गए, तो आपका सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। आपका सब में 35 नंबर चाहिए और ओवरऑल भी चाहिए 200। तो आप चारों सेक्शन को किसी को कम मत समझना, चारों सेक्शन को बिल्कुल इक्वल समझना और इक्वल जोड़ डालना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश नहीं है, इस बार इस रिटन एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। इस प्रक्रिया से आप लोग भली बातें जानते होंगे, एसएससी 2-3 सालों से अपने एग्ज़ाम में ये अप्लाई कर रही है। आपने देखा होगा कि टफ़ वाले शिफ्ट के दिन लोगों का मार्क्स बढ़ जाता है और जिस दिन एग्ज़ाम ईजी आता है या फिर पेपर ईजी आता है उस दिन मार्क्स घट जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें आप मैक्सिमम एक्यूरेसी रखें, मैक्सिमम 90 to 100% एक्यूरेसी रखें। आप मतलब अगर 60 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हैं ना, मतलब 60 के 60 सही करना सीखो। और आप आते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो आप रिटन टेस्ट तो दे दोगे लेकिन आप फिजिकल टेस्ट नहीं दे पाओगे। जब आप ग्राउंड पे पहुंचोगे तो आपको एंटर नहीं करने देंगे, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन फिर भी अगर आपको केवल आपको चेक करना है कि आप किस पानी में हैं, रिटन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका हाइट चेक नहीं करेंगे। तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको 168 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है फॉर जनरल, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। और आपका चेस्ट बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए फॉर जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए, और फुला के आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कुछ रिलैक्सेशन एसटी कैटेगरी वालों को दी गई है। आप सिंपली याद रखो कि चेस्ट में फुलाव जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा फुला ले रहे हैं तो अच्छी बात है, ज़्यादा भर पाते हैं आप। जबकि फीमेल कैंडिडेट यानी लड़कियों के लिए आपका हाइट 152 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी से आते हैं। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका हाइट 147 सेंटीमीटर काफ़ी है। लेकिन लड़कियों के लिए एक अलग से कंडीशन लगा रखा है जो कि लड़कों में नहीं है, वो है मिनिमम वेट। मिनिमम वेट आपका 40 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट था। विदाउट फिजिकल रिक्वायरमेंट आप फिजिकल टेस्ट में अपेयर नहीं हो सकते, तो आप ध्यान रखना फिजिकल रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और आप आते हैं फिजिकल टेस्ट में। फिजिकल टेस्ट में क्या कराएंगे? फिजिकल टेस्ट में आपसे मेल कैंडिडेट यानी पुरुषों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, भागना होगा, और फीमेल कैंडिडेट यानी लड़कियों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा। तो पहले आप रिटन एग्ज़ाम निकाल लो, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारी तो कर लोगे, उसके लिए काफ़ी टाइम मिलेगा आपको। फिर फाइनल स्टेज आता है मेडिकल टेस्ट का। ये आपको रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद ही होता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस बॉडी चेकअप करना होता है, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के अंडर में किया जाता है। तो इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप जैसा आपका बॉडी है वैसा ही रहेगा। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सबके मन में ये होगा कि वैकेंसी तो निकल गई, लेकिन इससे एग्ज़ाम कब होगा, प्रोसेस कब कंप्लीट होगा। तो मेरा मानना ये है कि ये एग्ज़ाम मार्च 2022 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मार्च तक आपको जॉब लेटर मिल जाएगा। आपको पता है मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ। तो अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, क्योंकि हम लोग इसी के लिए तो एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसी के लिए तो जॉब कर रहे हैं, जो कि है सैलरी। इसका सैलरी कितना होगा तो मैं आपको बता दूं, ये 42 ग्रेड पे के अंडर में आता है। यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट, या फिर आपको प्लाटून कमांडर हो गया, या फिर
फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर, ये सब के सब 4200 ग्रेड पे के अंडर में आते हैं। तो आपका इन हैंड सैलरी आपका 40 से 50 हज़ार के बीच में होगा, जो कि डिफ़र करता है सिटी टू सिटी, इसलिए मैं आपको रेंज बताया 40 से 50 हज़ार के बीच में होगा आपका सैलरी। तो ये भी एक काफ़ी मोटिवेटिंग होगा आपके लिए कि 40 से 50 हज़ार सैलरी मिलेगा। तो लग जाओ और इस बार पक्का आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। और सब वैकेंसी के बारे में सोचो ही मत, जो आपके सामने पड़ा हुआ है उसके बारे में सोचो। अब मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे जो मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के दौरान अनुभव किया, कुछ सजेशन करना चाहूँगा रिगार्डिंग रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट। रिटन एग्जामिनेशन में 3-4 पॉइंट पे जोर देना होगा। आप नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पे बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो इसमें टफ़ वाले शिफ्ट में केवल आपका ही पेपर टफ़ नहीं होगा, सबके लिए टफ़ होगा। तो आप उसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पे ध्यान मत देना, लेकिन एक्यूरेसी पे आपको पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये बहुत ही फ़र्क डालता है। अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान दिए, चाहे आप कम क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन एक्यूरेसी आपका 100% है तो बहुत ही मैटर करता है। आपने वो सुना होगा ना, क्वांटिटी डजंट मैटर बट क्वालिटी डज। तो इस पे ज़रूर ध्यान देना। ये नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और उसी चक्कर में बहुत सारी गलती हो गए। ऐसा क्यों ना करें कि हम 60 क्वेश्चन ही सॉल्व करें, 60 के 60 सही हो। तो इसमें क्या होगा कि आपके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। फिजिकल टेस्ट में भी मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी ट्रेनिंग किया हुआ है CBI एकेडमी में एज ए सब इंस्पेक्टर। 9 महीने की ट्रेनिंग थी हमारी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है, तो आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2.4 किलोमीटर और 2.4 किलोमीटर। तो आप जो स्टार्टिंग का 2.4 किलोमीटर है, आप उसमें जॉगिंग स्टाइल में दौड़ो, पूरा जान मत लगा दो। और लास्ट के जो 2.4 किलोमीटर है उसमें आप जी जान लगा दो। इससे क्या होगा कि आप थकेंगे नहीं, और आप प्रैक्टिस भी इसी स्टाइल में ही करना है आपको। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के 2.5 किलोमीटर या 2.4 किलोमीटर में आप जोर लगा देंगे, तो लास्ट के 2.4 किलोमीटर आप कवर नहीं कर पाएंगे और आप पहले ही हार जाएंगे, थक जाएंगे, और आपसे कोई और आगे निकल जाएगा जो इस टेक्निक को फॉलो करेगा। और अगर आपको UPSI का रिटन एग्जामिनेशन बिल्कुल ईजिली क्लियर करना है, तो मैं आपको बेस्ट बुक बता दूं, जो कि XEED पब्लिकेशन का है, जो वो कॉम्बो में आता है, जिसमें आपको चारों सेक्शन एक साथ मिल जाएंगे, हिंदी, GS GK और मैथ, रीजनिंग। इसमें आपको अलग अलग बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको हर सेक्शन के लिए अलग अलग बुक चाहिए, तो मैं आपको हर सेक्शन के लिए एक बेस्ट बुक ही सजेस्ट करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको 4-5 बुक सजेस्ट कर दिया हर सेक्शन के लिए, आप कन्फ्यूज हो जाओ। मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूँगा और आप प्लीज़ उसी एक बुक को फॉलो करें, आपका सिलेक्शन पक्का है। हिंदी के लिए आपको UP पुलिस SI सामान्य हिंदी के नाम से एक बुक आता है, युक्ति पब्लिकेशन का, आप इसको ले लें, हिंदी के लिए हो गया। सेकंड सेक्शन है मूल विधि और जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको UP पुलिस मूल विधि, संविधान, मानसिक अवाम अभिरुचि के नाम से एक बुक आता है, जो कि HD पब्लिकेशन की तरफ से आता है। तो ये बुक बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड सेक्शन पे आते हैं। थर्ड सेक्शन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें आपको UPSI चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट बाय यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिशर के नाम से आता है। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के भी पेपर मिल जाएंगे, सॉल्व्ड पेपर। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। फोर्थ सेक्शन है रीजनिंग। इसमें एक बुक आता है सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण और मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि है रमेश पब्लिशिंग हाउस पब्लिशर के नाम से। तो इन चारों सेक्शन के लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट बुक्स बताएं, और ये बुक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो आप इन चारों बुक्स को फॉलो करो, और मेरा दावा है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन तो पक्का क्लियर होगा। और अगर आपको ये पता नहीं है कि ये बुक्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो हो सकता है कि बुक स्टोर्स ना खुले हों, तो आप इन सभी बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने इन सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं ऑनलाइन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और मैंने अपनी तरफ से हर पॉइंट्स को टच किया है। और फिर भी अगर आपके पास कुछ क्वेरी हो या डाउट हो, तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट में पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ।
वो फीलिंग ही अलग होती है जब आपको जॉइनिंग लेटर मिलता है, जब आपको पहली सैलरी आती है, जब अपने फैमिली को सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली, मेंटली, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और लास्ट में मैं आपसे बस यही बोलूँगा, जान लगा दो या जाने दो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। आपने खुद देखा होगा ये वैकेंसी कितने दिनों बाद आई है, अब ना जाने कितने दिनों बाद ये वैकेंसी फिर आएगी। तो आपके पास ये समझ लो कि ये लास्ट मौका ही है। चाहे आपके पास बहुत सारे अटैम्प्ट पड़े हों, लेकिन आप इसको लास्ट अटैम्प्ट समझ के ही प्रिपरेशन करो और जी जान लगा दो, रात दिन एक कर दो। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो अब मैं विदा लेता हूँ आपसे और एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।